सारा झाड़ू चबा गए। इतना बड़ा झाड़ू था, बच्चा ने सारा खा गया। तब से इशारा कर रहा हूं, नहीं समझ पा रहे। डॉक्टर भी हंसे, घर वाले भी हंसे, पिताजी की नमो नारायण। अगली बार में बच्चा ही बन करके आ गया। कहने का भाव ये है कि अंतः गति जो हमारी होगी वही हमें मिलेगी। भरत जी हिरण करके मरे, अगला जन्म हिरण बनना पड़ा। लेकिन पुण्य जन्म का, पिछले जन्म का जो पुण्य था, उसके कारण भरत जी का पिछला जन्म याद बना रहा। मैं पिछले जन्म में क्या था, भरत जी को ये पता था। हिरण है लेकिन हरी हरी घास नहीं खाते, सूखी सूखी घास खाते हैं। हिरणों के झुंड में नहीं जाते, जंगल में एकांत में बैठ करके तप करते हैं, तपस्या करते हैं। भगवान से कहते हैं आपने बड़ी कृपा किया, एक मौका दिया, अब ये शरीर मैं गवाऊंगा नहीं, भगवान के पाके रहूंगा। एक दिन जंगल में आग लग गया और भरत जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय पाठ करते करते उसे जंगल में जल करके राखो। भरत जी की अब तीसरा जन्म हुआ, एक ब्राह्मण कुल में, एक ब्राह्मण के घर में। भरत जी भगवान का धन्यवाद किए कि आपकी बड़ी कृपा हुई, मुझे एक और मौका आपने दिया। भरत जी बड़े सुंदर हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं। पिता बड़े गदगद हुए कि मेरे घर में कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान महापुरुष जन्म लिया है, क्योंकि भरत जी के चेहरे पर तेज है। हमारे चेहरे पर अगर तेज होना तो इस जन्म नहीं, लेकिन पिछला जन्म का पुण्य है। भरत जी का चेहरा चमक रहा है। पिता गदगद हो रहे हैं कि लगता कोई साधु पुरुष, कोई विद्वान पुरुष हमारे घर में जन्म लिया है। धीरे धीरे भरत जी बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिता ने गायत्री मंत्र पढ़ाया, गायत्री मंत्र पढ़ाए, लेकिन भरत जी पढ़े नहीं। भरत जी ने सोचा आज गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, कल रुद्राष्टाध्यायी पढ़ाएंगे, कल ग्रह शांति पढ़ाएंगे और परसों कहेंगे कि जाओ जजमान के घर में उसके बेटे का जन्मदिन है, 9 ग्रह शांति करा करके आओ। फिर तो मेरा जीवन वहां का वहीं रहा। बहुत कोशिश किए पिता उनकी गायत्री मंत्र पढ़ाने की, लेकिन भरत जी नहीं पढ़े। पिता परेशान हो गए, कहे कि मेरे घरे मैं तो सोचा था कि कोई विद्वान पुरुष है, ये तो जड़ है, और नाम ही पड़ गया जड़ भरत। पिता पढ़ाए और पिता की मौत हो गई। भाइयों ने जड़ भरत जी के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं किया, भाभियों ने भी व्यवहार अच्छा नहीं किया। रूखा सूखा 2 दिन का खाना भरत जी के सामने रख देती और भरत जी संतुष्ट होकर के खा लेते। भरत जी के और भी भाई हैं, दुबले पतले हैं, लेकिन भरत जी हृष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं है। जो मिल गया खा लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिला तो खूब खा लिया। भाइयों ने कहा कि दिन भर रोटी खाते रहते हो, कुछ काम किया करो, जाओ खेत में चले जाओ, चिड़िया आती हैं, सरिदा सब अभी दाने खा जाती हैं, जाओ चिड़िया को भगा दो। भरत जी चिड़िया भगाने गए, चिड़िया को बुलाने लगे, आओ चिड़िया, खेत में जितनी है दाने खाओ, क्योंकि न मेरा है न तुम्हारा है, सब राम जी का है। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत,
भरत जी खूब चिड़ियों को बुला करके दाने खिलाते। भाइयों को गुस्सा आया, भाइयों ने घर से बाहर काट दिया। भरत जी मस्त चाल में चल रहे थे, कहाँ जाना किधर जाना कोई पता नहीं। जंगल में एक डाकू रहते थे, उसके घर में पुत्र हुआ था। वो देवी जी के सामने मनोकामना किया था कि हमारे घर में अगर पुत्र होगा तो किसी की बलि चढ़ाऊंगा। डाकू ने कहा कि चले जाओ, मार्ग में जो मिल जाओ उसको घसीट के लाओ, बलि चढ़ाऊंगा। डाकू सब आए, भरत जी मिल गए, पकड़ करके ले गए। भरत जी आए, डाकू ने भरत जी को स्नान कराया। भरत जी ने कहा बाप प्रभु 15 दिन हो गए थे स्नान किए बिना, आज बढ़िया स्नान हो रहा। डाकू ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया। भरत जी ने धन्यवाद किया कि वाह प्रभु सुंदर सुंदर आपने वस्त्र दे दिया। एक बात ध्यान रखना, भरत जी बोलते नहीं है, मौन है। जन्म से ही भरत जी बोले नहीं। भगवान का धन्यवाद किया। उसके बाद बढ़िया भोजन कराए डाकू ने। भरत जी दबदबा करके बढ़िया भोजन किया। भगवान का धन्यवाद किया, वाह प्रभु आपने भोजन भी दिया। भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, स्नान हो गया। डाकू ने कहा देवी के सामने चलो। भगवान ने देवी को, भरत जी ने देवी जी को प्रणाम किया। बोले सर नीचे करो। बोले ये क्यों? सर नीचे क्यों करूं? डाकू ने बोला फ्री का खाना खाए हो, फ्री का वस्त्र पहने हो, कुछ तो चुकाओ। भरत जी ने कहा जैसी प्रभु की इच्छा, सर नीचे की। डाकू ने जैसी बलि देना चाहा कि देवी जी प्रकट हो गई और देवी जी अपने तलवार से सभी डाकुओं का संहार किया। भरत जी सर ऊपर किए, सभी राक्षस सभी डाकू मरे में। भरत जी वहां से चल दिए। आगे गए तो रास्ते में एक रहुगढ़ का राजा मिला, पालकी में जा रहा था। रहुगढ़ से और भरत की बड़ा सुंदर सत्संग हुआ है। भरत जी आज रहुगढ़ के सामने बोले हैं, उपदेश दिए हैं और रहुगढ़ का कल्याण हो गया। जब तक हमारे जीवन में संत नहीं आएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। हमारे भारत में 3 भरत हुए, कैकेयी नंदन भरत, शकुंतला नंदन भरत और भागवत के शीर्षक जड़ भरत। ये 3 भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पृथ्वी पर 7 द्वीप है, ध्यान देना। 7 द्वीप में एक श्रेष्ठ द्वीप है जिसको द्वीप जम्बू द्वीप कहते हैं। और 9 वर्ष है। 9 वर्ष में सबसे श्रेष्ठ वर्ष है वो भारत वर्ष है। और इस पृथ्वी के दक्षिण की दिशा में 99 लाख योजन दूर 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा करता है उसको वैसे नरक में भेजा जाता है। सबकी व्यवस्था भगवान ने बना दी है। परीक्षित जी ने कहा प्रभु अनजान में अगर पाप हो जाए तो हम चलते हैं तो हमारे पांव के नीचे कितनी चींटी मर जाती है। हम श्वास लेते हैं तो कितने कीटाणु हमारे शरीर के अंदर चल जाते हैं। हम भोजन करते हैं, भोजन के माध्यम से कितनी कीटाणु अंदर जाते हैं। महाराज जो अनजान में पाप हो जा वैसे मुक्ति कैसे होगी? उसका प्रायश्चित हम कैसे करें? सुखदेव भगवान ने कहा राजन जो अनजान से पाप हो जा तो हर जीव को, हर इंसान को 5 प्रकार के यज्ञ रोज करना चाहिए।
घर में जब हम भोजन बनाएं तो सबसे पहले गौ ग्रास निकालें, दूसरा अग्नि कुंड में डालें, तीसरा चींटी को आटा डालें, पीपल के पेड़ के नीचे, किसी वट वृक्ष के नीचे। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए उसको भोजन कराएं। ये 5 प्रकार की यज्ञ रोज जीव को करना चाहिए। जो अनजान से पाप होते हैं वो समाप्त हो जाता है। और सुखदेव भगवान परीक्षित से बोले कि परीक्षित, सबसे सरल उपाय है कि राम नाम लो, भगवान का नाम लो, सब पाप समाप्त। जीवन में जिसने एक बार नाम ले लिया मानो भला हो गया। परीक्षित से भगवान बोले, सुखदेव भगवान की परीक्षित, मुझे एक कथा याद आ रही है। एक विद्वान ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल बड़ा विद्वान है, पढ़ा लिखा है, शास्त्रों में ज्ञान रखता है, लेकिन काम प्रवेश करने के हमारे शरीर में 2 रास्ते हैं, एक आंख और एक कान।